जय हिंद। आज मेरे साथ ऑफिस में आए हैं मिस्टर वरुण। ये डिप्टी एसपी अंडर ट्रेनिंग है, अभी ज्वाइन किया है प्रयागराज जोन में। तो वरुण, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कब ज्वाइन किया आपने यहाँ? सर मैंने प्रयागराज में सर 16 तारीख को दिन में ज्वाइन किया था सर। अच्छा, उससे पहले आप ट्रेनिंग में कहाँ रहे? सर हमारी ट्रेनिंग BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में हुई थी और 14 जून को सर हमारी पासिंग आउट परेड हुई थी। उसके बाद 16 तारीख को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, गुड। इससे पहले एग्ज़ाम कौन सा दिया, किस ईयर का एग्ज़ाम रहा आपका? सर ये हमारा PCS 2018 का एग्ज़ाम है। इसमें इसका फाइनल रिजल्ट सर सितंबर 2020 में आया था और हमारी ट्रेनिंग जो है वो 1 जून 2021 से शुरू हो गई थी और 14 जून को सर समाप्त हुई है 2022 में। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, फरीदाबाद। अच्छा, गुड। और आपकी एजुकेशन, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन कहाँ से रही? जी सर, मैंने सर अपनी 10th और 12th फरीदाबाद से ही करी थी। उसके बाद सर इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ था ITM गुड़गांव में। उसके बाद सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर CLC से लॉ की डिग्री ली है और फिर मेरा उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था सर। अच्छा, एग्ज़ाम के बारे में बताइए, क्या आपने ऑप्शनल लिया इस बार? सर इसमें मेरा ऑप्शनल सोशल वर्क था, UP PCS में सर। अच्छा, ये हरियाणा से यहाँ उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर रहे हो, जी सर। पुलिस सर्विस में, कोई विशेष कारण? नहीं सर, सर्विस तो देखो पब्लिक की सर्विस करनी है वो हम कहीं भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सर ये था कि एग्ज़ाम रेगुलर हो रहा है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने सर इसमें हमारा काफ़ी वो भी करा, कोई निष्पक्षता वगैरह प्रॉपर निष्पक्षता थी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं है सर। ऐसे आप जैसे कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके बैच में आए हैं, जो अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में ज्वाइन किए हैं? सर जैसे हमारे बैच में ही 3 हम सर हरियाणा से थे, 3 मध्य प्रदेश से थे, 3 बिहार से थे और 1 छत्तीसगढ़ से था। टोटल अच्छा, हमारे ये तो 75। काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई नहीं नहीं, है, ये सर सभी सरकार की ये अच्छी प्रदेशों से बात यहाँ है कि पर आ मतलब रहे हैं। इसमें भेदभाव किसी प्रकार का नहीं रहा। इंटरव्यू हमारा बहुत निष्पक्ष था सर, ये अच्छी बात है सर। अच्छा, गुड। अच्छा, दूसरा जानना चाहूँगे, पुलिस सर्विस आपने अपने मन से, चॉइस से यहाँ पर आ रहे हो, या केवल आपने कुछ और चॉइस दी हो पहले, इससे हायर चॉइस, और उसके बाद ये मिला है आपको? नहीं सर, इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये बिल्कुल मैं अपने मन से आ रहा हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी, जैसे हमारे ताऊ के बच्चे और जितने भी हैं वो सब फोर्सेज में ही हैं। कोई आर्मी में है, कोई PSC में है, कोई UP पुलिस में है। बस उसमें अधिकारी वर्ग में सर पहुँचने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ, वो नीचे अदर रैंक्स में है सर। चलिए, आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत आपने धन्यवाद सर। एक अच्छा उच्च स्थान बनाया, और वो भी दूसरे प्रदेश में जाकर, यहाँ उत्तर प्रदेश में। आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा, प्राइमरी एजुकेशन कैसी रही और क्या क्या इंटरेस्ट रहे उस समय? सर एजुकेशन सर हमारी मिडिल क्लास ही रही और काफ़ी अच्छी थी। मतलब हमारा जो स्कूल था वो काफ़ी अच्छा था, फरीदाबाद में ही 10th 12th मैंने वहीं से करी। बस मुझे सर खेलने के साथ साथ, वो पढ़ने के साथ साथ खेलने का भी काफ़ी शौक था। अच्छा, तो किन किन खेलों में हिस्सा लिया करते थे? सर मैं अपने स्कूल लेवल पे फुटबॉल खेलता था, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे MDU पे फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट किया। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर मैं बैडमिंटन में आया सर। इन चारों पे मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल चुका हूँ सर। अच्छा, गुड। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपको खेलने की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ न केवल इंटर जोनल, बल्कि हमारे जो स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बाद इंडिया पुलिस, और यहाँ तक कि वर्ल्ड पुलिस में भी जाते हैं, तो आपको अच्छा यहाँ पर अवसर मिलेगा। जी सर। ये अपने जो सब्जेक्ट हैं आपके, जी इसका सर। चॉइस का क्या आधार रहा, और कैसे तैयारी की आपने यहाँ PCS एग्ज़ाम के लिए? सर सब्जेक्ट इसमें मेरा सोशल वर्क था। सोशल वर्क सर एक तो पहले इसीलिए लिया मैंने क्योंकि एक बार लोगों से जुड़ना है सर। ये नौकरी ऐसी है जिसमें हमारा लोगों से बहुत संपर्क रहेगा, तो एक बार डीलिंग कैसी होती है उसका, एक बार पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है जानना, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से सर मैंने सोशल वर्क लिया। और उसने मेरी सहायता भी बहुत करी। एक सोशोलॉजी होता है या एक सोशल वर्क होता है, इसमें लोगों की सर धारणा क्या है, लोगों के प्रति उनकी सोच क्या है, हम कैसे इनसे निपट सकते हैं, NGOs का सहारा लेके, वॉलंटियर्स का सहारा लेके। और पुलिस में सर इसका बहुत काम आएगा, यही मेरी एक पीछे धारणा थी कि मैं सोशल वर्क को लूँ सर। बहुत अच्छा। इसमें PCS एग्ज़ाम के कई सारी सर्विसेज हैं, जी सर। जिसमें कुछ लोग बताते हैं कि अब उनको हायर प्रेफरेंस देने लगे हैं। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ जो चॉइस था वो क्या था? क्या चॉइसेस आपने दी थी सर्विसेज के लिए? सर आपका बढ़िया प्रश्न था सर। पहला वाला उसमें मैं यही कहूँगा सर, चाहे ग्रुप D से लेकर ग्रुप A तक अगर हम सर्विस में आ चुके हैं सर, पब्लिक सर्विस में, तो मतलब अब ये फ़र्क नहीं पड़ता हम किस में जा रहे हैं, ये आपकी हर किसी की पर्सनल आइडेंटिटी है। मगर ये जो फील्ड सर्विसेज होती है, मेरा हमेशा से सर फील्ड सर्विस का था। मेरे को डेस्क जॉब से थोड़ा वो था कि मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी रहूँ, तो मैंने कहा फील्ड पर आ जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरी सर यही थी, DSP और SDM, ये मेरी चॉइसेस थी।
और मैं बहुत खुश हूँ सर कि पुलिस सर्विस में मेरे को ये वर्दी बहुत सौभाग्य से मिलती है, तो मुझे ये मौका मिला पहनने का और लोगों की सेवा करने का। तो ये ग्रेजुएशन के बाद से आइडिया आया कि मैं पब्लिक सर्विसेज में जाऊंगा, या उससे पहले से ही कभी इस तरह का विचार बना, नहीं जैसे सर, कि आप फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं कि काफ़ी सब फोर्सेज में हैं? जी सर, मेरे पापा हमेशा से सर इस बात में कहते रहते थे कि मतलब पब्लिक सर्विसेज के लिए, और उन्होंने ही ये आईएएस पीसीएस का पहली बार बताया था कि इस हिसाब से ये भी होता है, तो मुझे सर ठीक लगा। और मैं सर जनरल नॉलेज और थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरे को हमेशा से ही शौक था, तो मेरे उसके हिसाब से भी सही लगा सर कि हाँ, मैं इसमें परस्यू कर सकता हूँ। मैंने पीसीएस के एग्ज़ाम्स में देखता हूँ मैं कि वहाँ मेजर फोकस रहता है उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी पर भी, यहाँ की इकोनॉमिक्स, यहाँ जी के सर। प्लेसेस पर। तो आपके जो पेपर्स रहे होंगे उसमें कैसे आपने मैनेज किया कि आप हरियाणा का होकर और यहाँ के बारे में जानकारी करने के लिए? सर इसमें बेसिकली यही था कि मैंने बिल्कुल उसमें अपना विकिपीडिया पढ़ा, वहाँ के लोगों से, मेरे दोस्त तो सर लॉ में रहे थे उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में जानकारी पता करी। और आजकल सर इंटरनेट है तो सारा का सारा, और सबसे बड़ी बात होती है सर इंटरेस्ट की। अगर मुझे किसी चीज़ को परस्यू करना है तो मैं उसके बारे में खोज खबर कहीं से भी निकालूंगा ही। मुझे यहाँ पे सर्विस करनी है तो यहाँ की सर हिस्ट्री, जोग्राफी, इकनॉमी, कल्चर, उसके बारे में पूरा का पूरा आइडिया सर दोस्तों के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो हमारे और सम्मानित व्यक्ति थे जिनको मैं जानता था उनके थ्रू लिया मैंने। और इसी में सर कोशिश सफल हुई थोड़ी बहुत। ये प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ना पड़ा, इतने घंटे की स्टडी करना, या मेंस के लिए कितना चेंज आया उसके बाद, कि जो आपके आवर्स ऑफ स्टडी हैं कुछ चेंज हुए? लोग कहते हैं कि 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता तब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर आपके साथ कैसा रहा? ये कंसेप्शन सर पुराना हो चुका है, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं कि 18 घंटे पढ़ो या 20 घंटे पढ़ो। आपको सर लगन के साथ पढ़ना पड़ता है। आप बेशक 4 घंटे निकालिए अपने, मगर वो पूरे डेडिकेटेड होने चाहिए इस प्रति। और एक पूरा शेड्यूल होता है सर, टाइम टेबल होता है उसके प्रति कि आपको इतने टाइम में ये कवर करना है, उतने टाइम में ये कवर करना है। आंसर राइटिंग होगी, इन सारी चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट सर सबसे जरूरी है। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी चल रही है। और पहले सर ये इतना था 18 घंटे 20 घंटे, वो भी सही था उस हिसाब से क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं थे। अब सोशल मीडिया हमारे पास, ऑनलाइन सब कुछ है, तो हम ये नहीं कि अब सिर्फ प्रॉपर किताब लेके हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो अपना कोई वीडियो देख ली फ़ोन पे, कभी कुछ और पढ़ लिया। तो एवेन्यूज़ हमारे बहुत बढ़ चुके हैं सर अभी। और वो हमें अब इस चीज़ में बांधते नहीं है कि हम 18 ही घंटे पढ़े हैं, वो पढ़ें हम किसी भी तरीके से 4-4 घंटे पढ़ के भी। लोग सर्विस में रह के सर बहुत अच्छा, मतलब अच्छी सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ हमारे फ्रेंड्स थी जो हाउसवाइफ, मतलब पहले वो बच्चे वगैरह भी थे उनके, मगर उसके बाद भी उन्होंने सर्विसेज ज्वाइन करी। मतलब वो टोटल सोल डेडिकेशन है सर, और एक स्मार्ट वर्क इसके प्रति। अच्छा, जो अभी प्रतियोगी यूपी पीसीएस परीक्षा देना चाहते हैं जी सर। और पुलिस सर्विस में पीपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी तरह डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहोगे कि प्रीलिम्स में कैसे तैयारी शुरू करें अपनी, और कौन कौन से विषयों पर वो ज़्यादा फोकस करें? सर देखिए, कुछ तो जो कन्वेंशनल हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये तो प्रॉपर आपको करने ही पड़ेंगे। आप एक मिनिमम सेट ऑफ 6 से 9 महीने के पीरियड, आप जब भी एग्जाम है उससे पहले को आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। एक सर जो मेरा पर्सनल है, इससे भी अलग, इंसान को न्यूज़पेपर पढ़ने की सर आदत जरूर होनी चाहिए। आप अपने समाज के प्रति, अपने व्यवस्था के प्रति आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ये नहीं कि कोई आप एग्जाम दे रहे हो अच्छी बात है, फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मगर नॉर्मल व्यक्ति को भी अखबार के, क्योंकि आप जागरूक होते हो, आप कम से कम सवाल पूछ सकते हो। कोई नॉर्मल आदमी हमसे किसी से भी सवाल पूछ सकता है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। और दूसरा, उत्तर प्रदेश का सर प्रॉपर जो यहाँ की इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सवाल, और करंट अफेयर्स पे काफ़ी फोकस होना चाहिए सर। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे सर। उसके लिए फिर आपने क्वालिफाई कर लिया, मेंस के लिए फिर किस तरीके से आपने, जो जैसे जब आपने प्री क्वालिफाई किया उसके कितने दिन बाद आपने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, या उससे कितने पहले ही आपने रिजल्ट आने से पहले ही उसको शुरू कर दिया था? सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये सर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है। इसमें ऐसा अलग कुछ नहीं होता कि प्री की तैयारी अलग हो, मेंस की तैयारी। जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसको बस सर सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना हमें मेंस में होगा। तो पढ़ाई सर इसकी पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, हमें पढ़ना बहुत तरीके से ही पड़ता है। हाँ, ये होता है कि जैसे प्री आता है तो उससे 1-2 महीने पहले हम थोड़ा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि सिर्फ उसी तरीके से फोकस किया जाए। मेंस के लिए सर आंसर राइटिंग मस्ट है सर। आंसर राइटिंग हमें काफ़ी उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ख्याल होते हैं, विचार होते हैं, हमारे पास दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है, मगर जब उसे पेपर पर उतारना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि हम एक सही तरीके से मेन से 2-3 पहले और बहुत से पेपर लगा लें, मतलब तरीके से उसे लिखें। वो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है सर। वर्ड लिमिट्स का आप कैसे ध्यान रखते थे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम इतने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है? जी सर।
वर्ड क्या लिमिट्स। आपकी स्ट्रेटजी होती थी इसमें कि कैसे वर्ड्स लिमिट्स में उसको जो सीमित करना है? जी सर, बिल्कुल वर्ड लिमिट्स में हमें सीमित रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सर बिल्कुल वो सोच समझ के अगर कर दे रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप संक्षिप्त में या बड़े तरीके से कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या पता आपको बहुत ज़्यादा पता है मगर आप उसे संक्षिप्त में कैसे रखना चाहोगे, तो इसका सर बिल्कुल आपके जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं, एक प्रॉपर होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। उसमें जो स्टैट्स हो सकते हैं आपके, कोई योजनाएं हैं, कुछ फ़ायदे नुकसान, बहुत क्रिस्प, मतलब कि आपका जो पेपर चेक कर रहा है उसको आइडिया हो जाए कि इसको टोटल ओवरऑल सारे एवेन्यूज़ पे इसका ध्यान है, ये सिर्फ एक ही बात को नहीं खींच रहा। तो सब कुछ कवर करते हुए और वर्ड लिमिट्स का सर प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, उसमें हम ढिलाई नहीं बरत सकते। अच्छा, मैं मेंस के लिए एक बात जानना चाहूँगा। जैसे आपने प्री दिया, मेंस दिया, उसमें ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी समय देना पड़ता होगा। इसका आपके स्पोर्ट्स पर, जो आप हॉबीज़ परस्यू कर रहे थे, जैसे आपने बताया बैडमिंटन खेलते हैं, आपने अन्य गेम जो बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये उस पर कितना असर पड़ा? क्या आप साथ साथ अपना स्पोर्ट्स का भी आपका जो रिजीम है वो चलता रहता था, या वो बाद में चेंज होता रहा? नहीं सर, ये 2 चीज़ें सर मेरे साथ हमेशा कांस्टेंट चली है। एक सुबह अखबार पढ़ना और शाम को स्पोर्ट्स खेलना। चाहे सर कभी फेलियर भी बहुत देखने को मिले बीच में, पहले भी एग्ज़ाम दिए, निराश हो चाहे खुश हैं, मगर ये 2 चीज़ सर मेरे साथ हमेशा कांस्टेंट चली हैं। मैं अपनी पुलिस अकेडमी ट्रेनिंग में भी वक़्त नहीं मिलता था, मगर मैं निकालता था सर उसके लिए, और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें भी मैंने अपना स्पोर्ट्स को भी बंद नहीं करा सर। स्पोर्ट्स लगा, और मैं हमेशा कहूँगा कि जो आपके शौक हैं उन्हें कभी बंद ना कीजिए, वो आपको बहुत ऊर्जा देते हैं। कम से कम वो एक आपका टाइम होता है जब आप एकदम से एनर्जी से फुलफ़िल होते हो, और उसके बाद अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आते हैं सर। बहुत अच्छी आपने बात की कि ये जो स्पोर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ऊर्जा देते हैं आपको। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है जी सर। और इससे आपको तैयारी में मदद मिली। तो आपको किसी पॉइंट पर ऐसा नहीं लगा कि इसकी वजह से हमारा कुछ टाइम जो उसमें जा रहा है, काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो इससे ज़्यादा मार्क्स आते? नहीं सर, मुझे एक बार भी ये कभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि स्पोर्ट्स सर मतलब एक चेहरे की खुशी ही अलग हो जाती थी वो खेलने के बाद, वो एनर्जी लेवल, और उसके बाद मैं 6 घंटे सर किताब लेके बैठे रहना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप बेशक 1 घंटा पढ़िए, मगर आपको वो फुल पूरा हो रहा है जो आपका मकसद है, वो बहुत बड़ी बात है, और वो इस चीज़ में बड़ी सहायक रहे सर मेरा स्पोर्ट्स खेलना। ये मैं अच्छा। हमेशा किसी और की दूसरी भी हॉबीज हो सकती है, किसी को पेंटिंग पसंद हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो काम आप बहुत जुनून से, जो आपको खुशी मिले करने में, उसके बाद आप अपना ये पढ़ाई लिखाई कीजिए, देखिए रिजल्ट मेरे हिसाब से सर बहुत बेहतर आएंगे, और ये छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। चलिए, आपका ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जी सर। और इसकी वजह से आपकी फिटनेस लेवल भी बहुत अच्छी रही होगी। जी सर। प्रतियोगियों को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें फिटनेस कितनी आवश्यक है पुलिस सर्विसेज के लिए, या एग्ज़ाम देते हुए अपने आप को फिट रखना? सर जैसे हमने कल ही योगा दिवस मनाया है, उसमें भी यही कहा जाता है कि हमें शारीरिक से मानसिक तौर पे पहुंचना है सबसे पहले सर। हम कुछ भी कर लें, हमें अपने आप को शारीरिक फिट बनाना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप चाहे पब्लिक सर्विसेज में हैं, पर्सनल हैं, कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल उसी तरीके से डिफाइन होगा। उसके बाद सर वो हमें एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य के साथ अपना फिर बढ़िया मन भी मिलेगा, और जिस चीज़ में फिर हम सर फोकस करना चाहेंगे वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और आज की सर इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि लोगों का रुझान थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं तो हमेशा सर कहूँगा कि बिल्कुल फोकस, भागिए, दौड़िए, जिम करिए, योगा करिए, स्पोर्ट्स खेल लीजिए, रस्सी कूद लीजिए, मतलब कुछ भी, आधा 1 घंटा निकालना व्यक्ति के लिए अपने लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जब कॉल किया गया, जी सर। क्या तैयारियां की उसके लिए? सर उसके लिए मैंने वही अपने, सबसे पहले तो बैकग्राउंड पे काम किया। जैसे मैं सर आउटसाइडर हूँ, हरियाणा से हूँ, तो कि वो जो सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। फिर मैंने अपने इंजीनियरिंग और लॉ बैकग्राउंड पे है सर, वहाँ से संभावित प्रश्न आ सकते थे। फिर कि उत्तर प्रदेश के बारे में सर मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा करी, यहाँ के हिस्ट्री जोग्राफी से रिलेटेड, यहाँ के बजट का तैयार होना, कि किस तरीके के यहाँ के चैलेंजेस क्या क्या हैं मेजर उत्तर प्रदेश के। और मैं सर सबसे बड़े मेरे अपने स्पोर्ट्स के बारे में, इसका भी मेरे से जिक्र किया गया था, और वो काफ़ी सहायक हुआ मेरे सर सिलेक्शन में शायद। अच्छा, कुछ 3 प्रश्न बताइए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, जी आपसे पूछे गए और आपने उनका उत्तर देने में आपको अच्छा लगा। सर, एक सवाल मेरे से पूछा गया था कि उस टाइम सर कोविड का दौर चल रहा था, तो आपको एज अ डिप्टी एसपी या एसटीएम तैनात कर दिया जाता है तुरंत ही, तो आप कौन कौन से, अभी क्या क्या कदम उठाएंगे आप। तो सर मेरा जवाब यही था कि मैंने कहा सर इस टाइम पैनिक की स्थिति है, काफ़ी लोगों को स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उसको शांत करते हुए जो जो हमारी स्कीम है सरकार की, वहाँ तक उनके पास तक लेके जाएंगे, और ये निश्चित करेंगे कि लोग भयभीत ना हो, घबराए ना। सरकारी सेवक हमेशा उनके दरवाजे पे हैं, आप हमेशा उनको हम वो चीज़ पहुँचाने की कल्पना करेंगे। और
प्रॉपर ध्यान रखा जाए सर। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही थी, उन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखते हुए हमें अपनी सर्विसेज उनके द्वार तक लेके जानी थी, वो परेशान ना हो। तो दूसरा प्रश्न क्या रहा? दूसरा प्रश्न सर मेरे लॉ बैकग्राउंड से रहा। लॉ के बारे में सर उन्होंने काफ़ी, जैसे चीफ जस्टिस के बारे में पूछा, उत्तर प्रदेश के चीफ हाई कोर्ट के हमारे जस्टिस साहब के बारे में पूछा, तो इन सारे प्रश्नों को लेके वो काफ़ी संतुष्ट लगे सर, मुझे लगता है। केशवानंद भारती केस के बारे में सर उन्होंने मेरे से पूछा, राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा। तो ये तीसरा सर फिर उन्होंने मेरे से मेरे शौक के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा। मुझे थोड़ा कवि सम्मेलन या शायरी वगैरह इनका भी थोड़ा शौक था, तो एक आध उन्होंने कहा भी कि अच्छा बताइए, कोई शेर बता दीजिए या कुछ कौन सा ऐसा। शेर आपने सुनाया, वो सुनाइए। सर मुझे तो उस टाइम वही ध्यान आया था कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह, तो आपको मंजिल भी मिल गई, तो अब मजा आ रहा नहीं मजा सर्विस में? सर प्रॉपर पूरा मजा आ रहा है। ट्रेनिंग में कितना मजा आया, उसके बारे में बताइए। ट्रेनिंग तो सर बहुत एक्सीलेंट रही हमारी सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग रही हमारी। और हमारे उस्ताद लोग वहाँ पे, हमारे टीचर पढ़ाने वाले, और पूरा जो एम्बियंस है सर पुलिस अकेडमी का, वो बहुत बढ़िया रहा। मतलब मैं हमेशा विश करूंगा आप सेलेक्ट होइए डिप्टी एसपी के तौर पे और जाइए मुरादाबाद, आपको मतलब अच्छी दुनिया में देखने को मिलेगी वहाँ क्या पे। रूटीन होता था आपको? किस तरीके से मजा, अब आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, जी किस शेप में थे, उसके बाद वहाँ क्या क्या ट्रेनिंग हुई, संक्षिप्त में बताइए। जी। सर फिटनेस तो मेरी ठीक थी यहाँ से जाने से भी पहले, मगर और वहाँ पे वृद्धि इसमें हो गई। हमारा सुबह सर 5:30 बजे रूटीन शुरू हो जाता था, हमें ग्राउंड में पहुँचना पड़ता था, तो उससे 45 मिनट 1 घंटा पहले हमें उठ के फ्रेश होना और जो भी स्टार्टिंग तैयारी होती है, 5:30 सर हम ग्राउंड में पहुँच जाते थे। 5:30 से हमारा 7:30 बजे तक का रूटीन होता था सर, परेड मार्चिंग करना, वहाँ पे पीटी, योगा, स्क्वाड ड्रिल वगैरह सारे के सारे। और उसके बाद सर हमारा होता था 9:30 बजे हमें क्लास में जाना होता था। 8 से 9:30 का टाइम हमारा ब्रेकफास्ट का होता था। तो जनरली सर मैं उसी टाइम पे 7:30 आते ही मैं अपने कपड़े चेंज करता था और सीधा बैडमिंटन कोर्ट भागता था, और वहाँ से 1 घंटा में बैडमिंटन खेल के 8:45 9 बजे तक फिर तुरंत आके तैयार होकर और जो भी हल्का ब्रेकफास्ट हुआ फिर क्लास में जाता था सर। उसके बाद सर हमारी 2:30 बजे तक क्लासेस चलती थी वहाँ पे, 2 ढाई बजे तक। फिर हमारा लंच का टाइम होता था। लंच सर चाय तीन लेते रहिए। जी सर, लंच 3 बजे तक होता था। फिर 3:30 से हमें दोबारा ग्राउंड में फॉलो इन होना होता था, सर्दियों में 3:30 और गर्मियों में 4 बजे। अच्छा। फिर 6 बजे तक का सर हमारा वही प्रॉपर पीटी, योगा और उसका ड्रिल बनाना और जितने भी हमारे आउटडोर की एक्टिविटीज़ थी। फिर शाम को हमारी गणना होती थी 8 बजे, और उसके बाद डिनर। फिर 10 बजे हमारा सर टाइम ऑफ हो जाता था। उसके बाद अच्छा, इतना टाइट जब फिजिकल शेड्यूल होता है, क्लासेस में क्या हालत रहती है वो बताइए। आजकल क्लास में क्या चल रहा है, लेक्चर लेने के दौरान क्या कभी वहाँ सोने का और इस तरह का अवसर मिल जाता था? नहीं। सर हमारी फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी सर मुरादाबाद की, मगर सर वो इतनी थकान हो जाती थी, नींद तो सर आ जाती थी, इसमें तो क्या झूठ बोलना। वहाँ पे क्लास में बैठते थे तो कभी कभार लेट भी लेते थे, थोड़ा 15-20 मिनट का नैप ले लिया, कुछ हो गया तो सर ये नहीं, तो। मैंने भी कई लेक्चर लिए हैं, जैसे वहाँ पुलिस एकेडमी में, सर एटीसी में रहा, पीटीसी में रहा, तो वहाँ लेक्चर के दौरान मैं देखता था कि वहाँ कुछ लोग सोने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर सोने की कोशिश ना करें, सोए ना, तो फिर मुझे लगता था कि हमारे जो आउटडोर के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो जी सर, ये भी बिल्कुल एक सही कह रहे पैमाना हैं। होता था। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए भी ज़रूरी। आपका क्या वहाँ से आपको लगा सबसे जो अच्छी बात लगी, वहाँ का जो मेस है, या आपका जो रहने का स्थान था, जो हॉस्टल्स हैं या जो क्लासरूम्स हैं, उनमें क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको चीज़ लगी? सर हमारी मैस काफ़ी पुरानी विरासत 1902 की बनी हुई है, और बहुत अच्छी और बहुत शानदार मैस बनी हुई है। उसका खाना भी सर मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया उच्च क्वालिटी का है। और वहाँ का पूरा रख रखाव, पूरा वो परिसर जो है सर, हमारा ग्राउंड हो, हमारा हॉस्टल वाला एरिया, क्लासरूम, मुरादाबाद अकेडमी सर काफ़ी अच्छी है। और मतलब उसने ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सर बहुत रोल निभाया उसने मेरा, हर तरीके से, मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से। एक बाहर ओवरऑल जो पर्सनैलिटी उभर के आती है, मैं सर बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुरादाबाद अकेडमी का। नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि हम भी वहाँ कुछ दिन के लिए जैसे ही एनपीए से वापस लौटते हैं, जी सर। तो आप लोगों के साथ एक वहाँ मेस में रहने का मौका मिला, साथ साथ वहाँ पर ट्रेनिंग का करने का अवसर मिला। तो मैं देखता था कि वहाँ का जो मेस का जो एटिकेट्स हैं, जो वहाँ कुक्स हैं, जो वहाँ के मैनेजमेंट है, वो हमेशा बहुत ही अच्छा रहता था। और हम क्योंकि उत्तर भारतीय थे, तो वहाँ का जो खाने का जो जिस तरीके से वो सर्व करते थे या जो बनाते थे, तो वो वास्तव में वो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन जैसे अन्य प्रदेशों से जो आपके साथ प्रोबेशनर्स आए, जी सर। उनका कैसा तजुर्बा था इसमें, खाने को लेकर क्या रहता था?
सर जो आप बोल रहे हो कि एटिकेट्स, वो अभी तक कायम है सर। हमारे वहाँ पे बड़े पुराने हैं सहयोगी जोशी जी हैं, ओम प्रकाश जी, वो अभी तक उसी चीज़ को, व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं। और इस चीज़ का सर काफ़ी ध्यान रखा जाता था हमारी मैथ में। जैसे हम, कोई अन्य प्रदेश से आ रहा है तो हर तरह का क्यूजीन हमारे उसमें, साउथ इंडियन होता था एक दिन लिट्टी चोखा वगैरह ये हो जाता था, एक दिन नॉर्थ इंडियंस का ध्यान, मतलब प्रॉपर, मतलब किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता था सर। और बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन अभी तक रखी हुई है सर। अच्छा, यहाँ अभी आप प्रयागराज में आए हैं, यहाँ आप देखेंगे कि हमारे यहाँ घुड़साल भी है। जी सर। जो माउंटेड पुलिस है उसका काफ़ी बड़ा कंटिजेंट है यहाँ पर, जी सर। और अच्छे घोड़े यहाँ पर रखे गए हैं। पुलिस एकेडमी में भी मैं देखता था कि वहाँ के घोड़े सबसे अच्छे घोड़े माने जी जाते थे। सर। और जो वहाँ के इक्वेस्टेरियन है, और जो वहाँ के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं पोलो के और घुड़सवारी के, जितने भी वहाँ पर महारत हासिल करने के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता जी था। जी सर। आपका कैसा तजुर्बा रहा घुड़सवारी का? सर काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा हमारा। हमारा 3 महीने का सर हमारा हुआ भी था घुड़सवारी का कोर्स, और उसमें हमने बेसिक बेसिक तो हमने सीख ही लिया था सर। और काफ़ी सही अनुभव रहा घुड़सवारी का। काफ़ी अच्छे उस्ताद थे, और घोड़ों की भी संख्या सर वहाँ पे काफ़ी थी, 36 घोड़े थे। बाद में फिर इंटर जोनल वहाँ पे कंपटीशन भी हुआ था सर घुड़सवारी का, जो उस्ताद वगैरह ने रिप्रेजेंट किया था, और मुरादाबाद की टीम वहाँ प्रथम भी आई थी। तो काफ़ी अच्छा सर, वो एक हमारी पर्सनैलिटी निखारने में, और भी उसने भी बहुत बढ़िया काम किया था। एक नई चीज़ सीखने को मिल गई थी सर हमें भी। अभी जब आप यहाँ ज्वाइन किए, अपने एसएसपी साहब से मिले होंगे, आईजी रेंज को मिले होंगे, जी सर। अभी आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ जो आपको शेड्यूल मिला होगा जी सर। वो किस प्रकार का है? क्या क्या करना है अभी ट्रेनिंग के दौरान आपको? चाय भी लेते रहिए। सर यहाँ पे शेड्यूल में हमें बेसिकली एक तरीके से कि पुलिसिंग के क्या क्या मतलब एवेन्यूज़ हो सकते हैं हमें। जैसे 15 दिन एसपी साहब के, एसएसपी साहब के साथ हमारी संबंधता है। वहाँ पे हमें अकाउंट्स का सारा लेखा जोखा देखना है, कैसे प्रधान लिपिक कार्य करते हैं। उसका डीएम साहब के साथ हमारी अटैचमेंट है, एसपीओज सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के साथ हमारी अटैचमेंट है। फिर कुछ दिन हमें सर थाने का इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, ग्रामीण थाने का, शहरी थाने का। फिर सीओ साहब के साथ हमारी अटैचमेंट है, क्योंकि आखिरी में हमें काम तो उसी रूप में करना है। तो एक ओवरऑल मतलब जितना भी पुलिसिंग का एवेन्यू हो सकता है, पब्लिक डीलिंग सर, वो हमें निकाल निकाल के, जैसे कल एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कल डिप्टी सीएम सर आए थे, तो वहाँ पे कैसे एसपी प्रोटोकॉल के साथ सर, प्रोटोकॉल सर के साथ था मैं वहाँ पे, तो देखा कि कैसे मैनेजमेंट होती है, लोगों को कैसे नियंत्रित करना होता है। तो एज अ पूरी टीम सर, एक जिला प्रशासन और पुलिस एक टीम की तरह काम करती है। हर विभाग का अपना अपना रोल होता है, और इन्हीं के साथ हमें कैसे एक कॉम्प्लाइंस बना के रखना है सही तरीके से, वही शायद मुझे लग रहा है कि इन 5 महीनों का हमारा मकसद है। बहुत अच्छा। इसमें आपको जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि थाना का वर्किंग जब तक आप अच्छे से नहीं करेंगे, जी सर। उसकी एक एक बात को नहीं जानेंगे, जी। वहाँ के हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, आपको एक दिन पहरा भी देना चाहिए। जी आपको बिल्कुल एक सर। कांस्टेबल क्लर्क का काम करना चाहिए। आपको जीडी लिखना, एफआईआर लिखना, एनसीआर लिखना, सीसीटीएनएस पे काम करना, फॉर्म भरना, वेरिफिकेशंस करना, फिर उसके बाद में नक्शा नौकरी बनाना, और वहाँ कर्मचारियों को किस तरह से ड्यूटी पर भेजा जाता, फिर फील्ड में जाकर ग्राम सुरक्षा समितियाँ बनाना, मोहल्ला सुरक्षा समितियाँ बनाना, किस प्रकार से वेरिफिकेशन किए जाते हैं, पब्लिक जो कंप्लेंट्स आएंगी उनको कैसे आप अटेंड करेंगे। फिर हमारे जो थाना समाधान दिवस है, तहसील समाधान दिवस है, इन सबको आपको स्टडी करते रहना चाहिए। और आप देखिए कि आप जो समस्याएं यहाँ की देखेंगे, कई बार जिस परिवेश में आप रहें आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाय भी लेते रहो, अभी मैं बोल रहा हूँ तब तक। तो आप इस परिवेश में जब आकर उत्तर प्रदेश की कुछ विशेष ऐसी आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको हरियाणा में आपको नज़र नहीं आई होंगी। जी सर। जैसे आप यहाँ देखेंगे, जो जोग्राफिकल एरिया है, जो साइज़ है जी बहुत सर। बड़ा है। बहुत बड़ा। जो यहाँ जोन है, जोन का जो थाने हैं, यहाँ 165 से ज़्यादा जो है यहाँ थाने बन चुके जी हैं। सर। और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ जब जोन में ट्रैवल करेंगे तो आपको लगेगा कि हरियाणा प्रदेश के लगभग साइज से ज़्यादा ही होगा जी पूरा बिल्कुल सर। जोग्राफिकल एरिया। बिल्कुल सर। तो यहाँ आपको जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी काफ़ी मिलेगी आके, हालांकि हरियाणा में भी काफ़ी है डेंसिटी। तो यहाँ लेकिन जो रूरल जो आपको क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो वहाँ की समस्याएं थोड़ी सी अलग नज़र आएंगी, क्योंकि हरियाणा में आपने देखा होगा कि वहाँ जो कनेक्टिविटी है वो, क्योंकि छोटा स्थान होने के कारण अच्छी है, जी सर। मोबिलिटी काफ़ी है। लेकिन यहाँ भी अब जो रोड का नेटवर्क है बहुत अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आप कई जगह ऐसे, जैसे शंकरगढ़ क्षेत्र में जाएंगे या होलागढ़ में जी जाएंगे जी। या उधर आसपास के जो कोंधियारा क्षेत्र हैं यहाँ पर, तो आपको लगेगा वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पावर प्लांट्स हैं कई सारे।
उनका देखिए किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं उनके, ये वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं। और वहाँ जंगल भी है, जी सर। तो जंगल में भी देखिए वहाँ किस तरह का क्राइम है। फिर बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर लगता है मध्य प्रदेश से, जी तो सर। बॉर्डर पे किस तरह की पुलिसिंग होती है ये आपको देखना होगा। फिर जब आप प्रयागराज को देखेंगे तो ये भी बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल सिटी रहा है, जी सर। और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो आदिकाल से ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल। है। आपको यहाँ बहुत सारी पौराणिक कथाएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद में जो यहाँ का मध्यकाल का भारत है, उसके बाद ब्रिटिश कालीन है, जी और सर। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया, हर टाइम से यहाँ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व है, यहाँ हाई कोर्ट है। जी सर। और यहाँ का आप देखेंगे कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, या यहाँ सर्विंग जो हमारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं या एडवोकेट्स हैं, वो बड़ी संख्या में हैं। फिर उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कई हैं। आपको जो है प्रयागराज में देखेंगे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद जी सर। यूनिवर्सिटी, उसके साथ ही स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कई। जी जी। तो इन सब का आप जो यहाँ के वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनसे मिलिए। और यहाँ पर आपको जो स्पोर्ट्स स्टेडियम देखेंगे, कई स्पोर्ट्स स्टेडियम है यहाँ पर, जी उनमें सर। जाते रहिए, आपका स्पोर्ट्स का भी ये एक्सपीरियंस ये भी काम आएगा। जी सर। पुलिस में आप जो पुलिस लाइन्स यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी है। जी सर। कर्मचारियों की संख्या जब आप देखते हैं फ्राइडे परेड में, तो पूरा परेड ग्राउंड आपको भरा हुआ मिलेगा। ऐसा नज़ारा आपको कई प्रदेशों में और या कई हमारे यहाँ के भी जो ज़िले हैं उनमें भी नहीं मिलेगा। जी सर। तो यहाँ आपको माउंटेड पुलिस भी है, साथ ही यहाँ आप देखेंगे हमारे यहाँ जल पुलिस भी है। जी सर। जल पुलिस में आपको यहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वो काफ़ी सारी वीवीआईपी विजिट्स करते हैं, मेले ऑर्गेनाइज करते हैं, और सबसे बड़ा आयोजन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयोजन है, कुंभ का जी आयोजन, सर। वो यहाँ की पुलिस को उसे कराने का महारत हासिल है। पुरानी जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें देखिए, माघ मेला यहाँ का बहुत बड़ा इवेंट्स होता है। तो इस तरीके से जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ का अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो भी आप करते हैं अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, अपनी एकेडमी को लगातार सूचित करते रहिए, और मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छी ट्रेनिंग करें और यहाँ से एक बिल्कुल एक ऐसे युवा अफसर के रूप में यहाँ से निकलें जो जनता की सेवा में समर्पित हों, और वो एक ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर ऐसा काम करें कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरव बढ़े। तो मेरी शुभकामनाएं आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे प्रयागराज मिला और इतने एवेन्यूज़ में मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, हाई कोर्ट है, इतनी पुरानी नगरी है सर ये। तो काफ़ी अच्छी सर मुझे लगता है मेरी ट्रेनिंग जाएगी यहाँ पे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। बिल्कुल इसी धारणा पे मैं काम करते हुए लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा सर। अपनी तरफ से हमेशा अपना बेस्ट दूंगा सर। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।